जय हिंद प्यारे साथियों। अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं दोस्त आप सब अच्छे से होंगे, आप सबकी अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सबसे ज्यादा बंदों का कमेंट आ रहा था कि सर जी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्योंकि साथियों उनका तो एडमिट कार्ड जिनका आ रहा है, सभी यारों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लखनऊ जेडारो से सभी यारों की बात कर रहा हूँ। ये चाहे यूपी हो, बिहार हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, सभी यानी कि सभी ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट यही यही लगेगा, ठीक है भाई। इससे ज्यादा ये मत सोचना सर जी हमारे यारों में ये लगेगा, उनके यारों में अलग लगे। सबका एक ही डॉक्यूमेंट होता है भाई, ठीक है। अभी भी दोस्त चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आइए साथियों, हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। आपका जब एडमिट कार्ड जिनका आ चुका है, जिन भाइयों का एडमिट कार्ड आ चुका है ना, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं, लेकिन आपको सारे डॉक्यूमेंट बनवा के लेके नहीं जाना है। सिर्फ आपको जो बता रहा हूँ सिर्फ वही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बस सिर्फ वही डॉक्यूमेंट लगेगा और एक्स्ट्रा आपका डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं लगेगा। अब आइए साथियों, हम बात करते हैं जेडारो लखनऊ आर्मी भर्ती 2026। साथियों, भर्ती का डॉक्यूमेंट, जी बिल्कुल भर्ती का डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। जो भर्ती के लिए जाओगे, रनिंग के लिए, रनिंग क्वालिफाई करने के बाद जो डॉक्यूमेंट लगेगा वही डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। साथियों, सभी यारों का डॉक्यूमेंट यही लगेगा। जी बिल्कुल डॉक्यूमेंट यही लगेगा। एक बार साथियों हम स्क्रीनशॉट आप ले लो, ठीक है भाई। हम साइड में हो जा रहे हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका अच्छे से ले लो, ताकि आप अच्छे से देख लेना कि आपका डॉक्यूमेंट यही लगेगा। उसके बाद मैं आपको प्रोसेस समझा दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट का। साथियों, सारी चीजें सबसे पहले हम देखेंगे साथियों, आर्मी डॉक्यूमेंट यही लगेगा। जी बिल्कुल आर्मी डॉक्यूमेंट यही लगेगा। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड के बारे में इसमें भाई नहीं दिया हूं, टाइपिंग मिस यानी गलत हो गई है, ठीक है। सबसे पहले साथियों आपको क्या करना है, आर्मी का साथियों एडमिट कार्ड 4-5 कॉपी होनी चाहिए, ठीक है भाई। 5 कॉपी आपका एडमिट कार्ड आर्मी का होना चाहिए, पीडीएफ वाला निकलवा के। सब रंगीन में ले लेना, एक सादा ले लेना, 4 रंगीन में ले लेना, ठीक है, कलर में, ठीक है बाबू। उसके बाद ये सारी चीजें हो गई क्लियर। इसके बाद साथियों टेंथ हाई स्कूल की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट कैसे होनी चाहिए। 10वीं में दो प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर होते हैं, एक प्राइवेट होते हैं। जो रेगुलर है उनका तो सिर्फ ओनली मार्कशीट ही चलेगा। जो प्राइवेट है मेरे भाई ना, जो प्राइवेट है ना, उनका क्रॉस लिस्ट, प्राइवेट की मार्कशीट होनी चाहिए और उसके बाद क्रॉस लिस्ट होनी चाहिए। अब बताओगे सर जी क्रॉस लिस्ट क्या होती है। जहां से दोस्त आप ना हाई स्कूल कर रखे हो प्राइवेट ना, वहां से आप पूछोगे, आपको एक स्लिप देंगे क्रॉस लिस्ट की। अगर वो नहीं है तो आपको ये क्या कहते हैं, मार्कशीट आपकी प्राइवेट मान्य नहीं होगी। वो क्रॉस लिस्ट लेके जाओ, अब बोलोगे क्रॉस लिस्ट क्या है भाई। जब आप साइन एग्जाम देते हो ना, एक बंदा आगे रहता है, एक बंदा पीछे, आपके आगे पीछे बंदे रहते हैं जो आपके नंबर पे साइन करने को नहीं आता। एक स्लिप आती है कि सभी बच्चे साइन करें अपनी, वही एक क्रॉस लिस्ट। ये वो इसलिए देखते हैं ताकि हाँ ये बच्चा अपना खुद एग्जाम दिया है, ठीक है, इसकी ओरिजिनल मार्कशीट है, ठीक है। ये हो गया साथियों आपका मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट के बारे में, ठीक है भाई। अब 10+2 की बात करता हूं, हाई स्कूल और इंटर की बात करता हूं। जो भाई हाई स्कूल से भर्ती देख रहे हैं, जैसे उनको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या लगाए हैं, हाई स्कूल लगाए, 10वीं लगाए हैं। अगर वो 10+2 लगाए तो आप 10+2 की मार्कशीट ले जाना। अगर आप 10+2 नहीं लगाए हो, कि ओनली सिर्फ हाई स्कूल लगाए हो जीडी और ट्रेडमैन में, तो आप हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जाना। अगर आप 10+2 लगाए हो, आपके पास ग्रेजुएशन है, बीए कर रखे हो, एमए कर रखे हो, कुछ भी कर रखे हो, ग्रेजुएशन है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास बहुत सारी है, तो सारी मार्कशीट लेके जाना भाई। ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। उसके बाद साथ में 8वीं पास टीडीएन की बात करता हूं। 8वीं पास जो टीडीएन के बंदे होते हैं बाबू, ठीक है, किसके बंदे, 8वीं पास की बात कर रहा हूं। 8वीं पास की जो मार्कशीट होती है साथियों, जो आपकी मार्कशीट उस पे काउंटर साइन होती है, ठीक है, वो काउंटर साइन करवा के जाना। जहां से आप हाई स्कूल की मार्कशीट लिए हो ना, जहां से कर रखे हो, वहां से बोल देना कि हमें काउंटर साइन करवा के दीजिए। 200-300-400 रुपए यार भाई खर्चा लेते हैं, क्योंकि टीचर है, उतना दूर आएंगे जाएंगे, पेट्रोल फूकेंगे, अपना समय खराब करेंगे। 200-400 रुपए उनको भी मिल जाता है, कर देते हैं, ठीक है, 200-400 रुपए खर्चा हो जाता है, ये तो आम बात है, ठीक है, इतना तो लगेगा ही। ये सारी चीजें आपका क्लियर हो गया भाई ना, यहां तक क्लियर हो गया। अब आइए हम बात करते हैं आधार कार्ड के बारे में। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। जी बिल्कुल आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और बाबू पेन कार्ड भी होना चाहिए। अगर पेन कार्ड है, भर्ती जा रहे हो देखने, अगर आपके पास पेन कार्ड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप बनवा लो, ठीक है, पेन कार्ड आप बनवा लो। अगर आपको भर्ती देखनी है तो पेन कार्ड बनवा लो। अब आधार कार्ड का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अब जो बंदा भर्ती जा रहा है देखने जा रहा है, तो उसका नंबर आधार कार्ड पे लिंक होना चाहिए। किस लिए लिंक होना चाहिए, ताकि अगर जैसे अगर आपका आधार कार्ड लिंक है मोबाइल नंबर में,
तो ठीक है, अगर नहीं है तब भी ठीक है। हो सकता है बहुत बंदे कहते हैं सर जी हमारे आधार कार्ड में हमारे पापा का नंबर लिंक है, सिस्टर का नंबर लिंक है, मम्मी का नंबर लिंक है, चाचा का नंबर लिंक है, ठीक है, आधार कार्ड में उनका नंबर लिंक है। भाई नंबर किसी का भी लिंक हो, उससे उनको कोई फर्क नहीं है। अगर आपकी ओटीपी मांगेंगे ना, ओटीपी जो होती है आधार कार्ड में, जो जिसका नंबर आधार कार्ड में लगा रहता है उसी के पास ओटीपी जाती है, वो नंबर आपको मिलना चाहिए, ठीक है, ओटीपी मिलना चाहिए, और उसका कोई बहुत विशेष प्रोसेस नहीं है, ठीक है भाई। अब आइए आधार कार्ड की चीजें आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ चुकी होगी। अब आइए साथियों हम बात करते हैं आईटीआई, एनसीसी, अदर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जो आप लगा रखे हो, जैसे आप बी कर रखे हो, आईटीआई ए है, डिप्लोमा है, कुछ भी हो, अगर आप उसमें एडमिट कार्ड में लगा रखे हो तो बाबू आप लेके जाना, ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाना। ये चीजें अगर आपके पास, जैसे बहुत बंदे क्या करते हैं, उनके पास बी सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन के समय बी सर्टिफिकेट है, लेकिन उनके भर्ती जा रहे देखने फिजिकल क्वालिफाई करने के टाइम उनके पास सी सर्टिफिकेट आ चुका है। बिल्कुल आप घबराना मत, आप अपना सी सर्टिफिकेट लेके जाना। उसके बाद साथियों आप जब फिजिकल क्वालिफाई करोगे, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, तो आपका, अगर आपके पास जो भी अदर, जो ऑनलाइन के समय वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाए थे, लेकिन ऑनलाइन के समय जो डॉक्यूमेंट है आपके पास, फिजिकल के टाइम जो डॉक्यूमेंट है, चाहे एनसीसी सी हो, चाहे आपका बी हो, चाहे आपका आईटीआई हो, चाहे डिप्लोमा हो, सारे सर्टिफिकेट लग जाएंगे, ठीक है भाई, सारे सर्टिफिकेट लग जाएंगे। हो सकता है जो बंदे बोलते हैं सर जी हम ऑनलाइन के समय हम स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए थे, लेकिन अब हमारे पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, क्या लग जाएगा? जी बिल्कुल लग जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसमें एक चीज और बता देता हूं, जैसे जो भाई कमेंट कर रहे थे सर जी हमारे आधार कार्ड में और एडमिट कार्ड में पापा का मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इधर उधर है थोड़ा बहुत, आप उसको सही कराइए। अगर नहीं सही हो रहा है तो आप टेंशन बिल्कुल ना लो, एडमिट कार्ड में गलती हो चुका है, लेकिन अब आप सही करा चुके हो, सारे डॉक्यूमेंट आपके मार्कशीट की कोडिंग है, लेकिन एडमिट कार्ड में थोड़ा मिस्टेक है, स्पेलिंग, कोई दिक्कत नहीं, जब आप रेस क्वालिफाई करोगे आपका सही हो जाएगा, करेक्शन कर देते हैं, ठीक है भाई। अब आइए साथियों ऑनलाइन डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन जाति लगता है, आपका निवास लगता है। जाति आपका साथियों चाहे केंद्र हो चाहे स्टेट हो, राज्य हो, कोई दिक्कत नहीं, निवास चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना साल का होना चाहिए आपका बाबू? ये दोनों आपका ना 3 साल के अंदर का होना चाहिए। कितने साल का होना चाहिए? 3 साल के अंदर का होना चाहिए। अब बात करोगे सर जी जर्नल वालों का जाति तो बनता नहीं है, जर्नल वालों का ईडब्ल्यूएस तो बनता है। अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आप तहसीलदार से ऑफलाइन, क्या कहते हैं, तहसील आपका क्या कहते हैं, तहसीलदार रहेगा, आपका लेखपाल रहेगा, कानूगो रहेंगे, ये सारे, जिस दिन तहसील दिवस होता है उस दिन जाना, तहसीलदार आपको मुहर यानी कि 70-80 रुपए लगता है, फॉर्म वॉर्म का इधर उधर खर्चा लगता है, फोटो वोटो का, आप 70 से 80 रुपए लगेगा। ऑफलाइन आप जाना, सीधा नेपाल से अपने मिलना, सीधा आपको बनवा के दे देगा, आपको बुला लेगा तहसील में, तहसील में जाना आपका। सिर्फ जर्नल वालों की बात कर रहा हूं, ठीक है, जिनका जाति नहीं बनता उनका बन जाएगा ऑफलाइन, ठीक है, ये चीजें। और जिनका ओबीसी एसटी एससी जो भी आते हैं, ओबीसी एसटी एसटी जो भी आते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र 3 साल के अंदर का होना चाहिए, निवास भी 3 साल के अंदर का होना चाहिए, ये सारी चीजें ऑनलाइन वाली होनी चाहिए। अब भाई हम पुलिस वेरिफिकेशन की बात करता हूं, अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी कोई दिक्कत, इस पे विशेष फोकस नहीं है, ठीक है। अगर है तो ठीक है लेके जाना, अगर नहीं है तो इसको दिक्कत नहीं है, आपको नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मत लेके जाना, ठीक है भाई। लेकिन ज्वाइनिंग के समय आपको करवाना पड़ेगा, ज्वाइनिंग के जब आप ट्रेनिंग जाओगे तो ये पुलिस वेरिफिकेशन आपका लगेगा। अदर सर्टिफिकेट, जी बिल्कुल, अदर सर्टिफिकेट तो क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है ग्राम पंचायत सदस्य डॉक्यूमेंट। साथियों ग्राम पंचायत सदस्य डॉक्यूमेंट का सबसे पहले आप क्या करोगे? जाति लगेगा, निवास लगेगा, अविवाहित प्रमाण पत्र लगेगा, चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। स्कूल का मत बनवाना, ठीक है। अगर आपके पास साथियों पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो आप चरित्र प्रमाण पत्र, ये जो प्रधान का देख रहे हो ना, प्रधान का देख रहे हो, ये लगेगा, ये प्रधान का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है। अगर ये नहीं है तो आपको 4 से 5 दिन का टाइम देंगे, तब आप लेके जाना तो लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपका चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है भाई। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर, इसी को हम कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाबू, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी जन्म प्रमाण पत्र ये होती है, साथियों जो बंदे आधार कार्ड में जिनका करेक्शन है,
जिनका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जैसे पहले कुछ और था, आप कुछ और करा रखे है, उसके बाद हाई स्कूल दोबारा नहीं कर रखे हो, तो आप अपना जन्म प्रमाण पत्र, जिन भाइयों को दिक्कत है वो जन्म प्रमाण पत्र बनवा के लेके जाएंगे। अब साथियों आपका क्या हुआ, 20 से 25 फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। जो पीछे का बैकग्राउंड है ना भाई, हल्का नीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हल्का नीला होना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरे भाई ना सारी चीजें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। हमारे यहाँ साथियों न्यू बैच फिजिकल और रिटर्न की स्टार्ट है। जो भी भाई आना चाहते हैं 6394728356 पे कॉल करके भाई अब आके अच्छे से ढंग से तैयारी कर सकते हो गारंटी के साथ। ठीक है दोस्त, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।